तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, ये जो होता है वो डायरेक्टर वैंग से बोलता है कि और अगर बात की जाए रॉयल क्लैन के जो एक्सपर्ट है उनकी, तो उसके लिए जो यहाँ पर ड्रैगन स्पैरो क्लैन के एक्सपर्ट है उन्हें यहाँ पर कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं। उन लोगों को आप मेरी जो मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरी मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने आप उन लोगों को हैंडल जो है वो कर लेगी। और अब मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनते के साथ ही जो डायरेक्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए ये आओ जो होता है उससे बोलता है कि ये आओ, एक मिनट को, क्या तुम्हारा मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी कनेक्शन है? और इतना बोलकर अब डायरेक्टर वैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इस टाइम पर हमारा जो प्लेनेट अर्थ है उसकी बात की जाए तो इसके ऊपर जो सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका सभी के सभी नेशन और इंपॉर्टेंट फिगर जो है वो मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अभी तक कोई भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाया है कि जो मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो असल में कितनी ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन के अभी तक केवल 2 ही मेंबर थे वो सामने आए थे और दोनों की जो पावर थी वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग थी, इतनी पावर की एक पूरी कंट्री को तबाह कर दे। लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब बात ये थी कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो अचानक से ही अपेयर जो है वो हो गई। पहली बार ये जब अपेयर हुई थी जिस टाइम पर हांडू के अंदर बैटल जो है वो हो रही थी, उसके बाद में ये नानगुई के अंदर दिखाई थी। इससे अलग कोई भी इन लोगों के बारे में जो है वो नहीं जानता, या तक कि जो इन लोगों की एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने कि इतने पावरफुल मेंबरों को कल्टीवेट कराकर तैयार किया है। और अभी तो केवल 2 ही मेंबर जो है वो सामने आए हैं, लेकिन सभी लोगों को शक है कि जो मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन है उसके पीछे कोई ना कोई पावरफुल फिगर जो है वो मौजूद है, जो कि मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन को लीड जो है वो कर रहा है। और उसका मकसद क्या है कोई भी इस चीज़ के बारे में जो है वो अभी तक नहीं जानता। और अब डायरेक्टर वैंग के इतना सोचते के साथ ही ये जो होता है वो डायरेक्टर वैंग जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है डायरेक्टर वैंग, मुझे वापस से अपना इंट्रोडक्शन जो है वो दे देने दीजिए। मेरा नाम जो है वो ये हाव है और मैं मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर हूँ। जो सुनकर डायरेक्टर वैंग और ज़्यादा हैरान रह जाता है। और तभी ये जो होता है वो डायरेक्टर वैंग को बताता है कि और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मेरी पोजीशन जो है वो बिल्कुल भी कम जो है वो नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है उसका मैं सक्सेसर हूँ। और ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे टोटल 3 मेंबर जो है वो दिए हैं जो कि मेरी मदद करने वाले हैं। और उनमें से 2 मेंबरों को आप पहले ही जानते हो, क्योंकि पहला मेंबर जो है वो हांडू बैटल के दौरान जो है वो आया था और दूसरा मेंबर जो था वो नांगुई बैटल के दौरान जो है वो आया था। जो सुनते के साथ ही तो अब जो डायरेक्टर वैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है वो हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर वे दोनों यहाँ पर तुम्हारी मदद करने वाले हैं तो फिर तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। और अब डायरेक्टर वैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एंशिएंट साउथर्न कैपिटल जो होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है। और अब हम वहाँ पर जो रॉयल गार्ड होते हैं उन्हें देखते हैं, जो कि सभी के सभी रॉयल गार्ड जो होते हैं वो एक साथ में कहीं पर जा रहे होते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो रॉयल कब्रिस्तान जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है। और हम उसी रॉयल कब्रिस्तान के अंदर अंडरग्राउंड में बना हुआ एक और पैलेस जो होता है उसे देख पाते हैं, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये एंसिस्ट्रल ड्रैगन हॉल है। और हम देखते हैं कि जो ड्रैगन हॉल होता है उसके अंदर जो रॉयल क्लैन के मेंबर होते हैं वे सभी वहाँ पर इकट्ठा हो चुके होते हैं। और तभी हम वहाँ पर एक ड्रैगन की जो स्टैचू होता है उसे देख पाते हैं, जो कि देखने में वो काफ़ी खतरनाक सा लग रहा होता है। और अब एक एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए बताता है कि आज जो नो की नो रॉयल फैमिली है वो यहाँ पर केवल इसीलिए इकट्ठा जो है वो हुई है ताकि जो ड्रैगन हैंड कस्टिन कॉफिन है उसे ओपन जो है वो किया जा सके। और उसी के साथ में इस बार हम लोग जो है वो यहाँ पर जो न्यू जनरेशन है उसे भी यहाँ पर लेकर जो है वो आए हैं, ताकि न्यू जनरेशन जो है वो भी इस चीज़ की विटनेस जो है वो बन सके कि आखिर जो ड्रैगन वेन्स ट्रांसफ़र सेरेमनी है उसे किस प्रकार से किया जाता है, ताकि आप लोग भी फ्यूचर में इस सेरेमनी को कर सके। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी शांत होकर उनकी बातों को सुनने लगते हैं। तभी हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए एक लड़के के ऊपर आ जाता है, जो कि झाओ फैमिली का मेंबर होता है और उसका नाम जो होता है वो झाओ गू होता है। और अब वो लड़का जो होता है वो थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है कि पिछली बार जो ड्रैगन वेन्स थी वो ली फैमिली को बिलोंग करती थी और इस बार हमारी झाओ फैमिली की बारी है। देखा जाए तो जिस टाइम पर मैं पैदा हुआ था तब से ही जो झाओ फैमिली थी उसने मुझे ड्रैगन वेन्स के लिए चूज़ कर लिया था। अगर बचपन से ही मेरी बात की जाए तो मैं अपनी यंग एज से ही यहाँ पर जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसके साथ में कोई भी कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं कर पाया, ना ही मैं कभी अपनी एज के जो बंदे थे उनके साथ में खेल पाया हूँ। हमेशा बस जो सर्वेंट थे वही मुझे सर्व किया करते थे और मेरी डेली लाइफ की यहाँ पर केयर किया करते थे। और अगर मेरी एजुकेशन की बात की जाए तो जो मेरी एजुकेशन है वो मेरे फादर के द्वारा ही की गई है, उन्होंने ही मुझे पढ़ना लिखना सिखाया है। और ये पहली बार है कि मैं इतने सारे लोगों को एक साथ में जो है वो देख पा रहा हूँ, जिसका इतने सारे लोगों को यहाँ पर देखने के बाद में मैं थोड़ा सा नर्वस जो है वो हो रहा हूँ। उसी के साथ में अगर इस लड़की की बात की जाए जो कि स्कर्ट में मेरे सामने खड़ी हुई है, जिसके कि लंबे लंबे बाल है, ये लड़की बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि बुक के अंदर लड़कियों के बारे में बताया गया था। सच में ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो झाओ फैमिली का जो लड़का होता है वो थोड़ा फ्लैश करने लगता है।
लेकिन तभी वो लड़का जो होता है वो अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल जो है वो करने लगता है। अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करते हुए मन में सोचता है कि लेकिन मैं यहाँ पर एक ड्रैगन वेन जो है वो बनने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं लड़कियों के बारे में नहीं सोच सकता, ना ही उनके साथ में बात कर सकता। मुझे इस तरह की जो गंदी सोच है वो अपने माइंड के अंदर बिल्कुल भी आनी चाहिए, वो नहीं देनी है। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस प्रकार से जो अपने फादर और जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें फेस करूँगा। मैं उनकी जो टीचिंग है उसे बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। मेरे फादर ने मुझे बचपन से ही सिखाया है कि हर एक इंसान जो होता है वो एक रोल को प्ले करने के लिए पैदा जो है वो होता है, इसीलिए सभी लोगों को जो अपनी जॉब है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी प्रकार से जो मेरा जन्म है वो ड्रैगन वेन बनने के लिए पैदा हुआ है, इसीलिए झाओ फैमिली ने मुझे जो ये मिशन दिया है मैं इस मिशन को पूरा जो है वो ज़रूर करूँगा और मैं यहाँ पर जो जिया डायनेस्टी है उसकी डेस्टिनी बनूँगा। और इतना सोचते के साथ ही उसका ध्यान वापस से उसके सामने खड़ी हुई लड़की के ऊपर चला जाता है, जिसे देखकर वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अपनी आंखों को बंद करते हुए मन में सोचता है कि नहीं, मैं इस लड़की को ज़्यादा नहीं देखना चाहता हूँ, नहीं तो बेफालतू कि मेरा जो ध्यान है वो भटक जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही वो ऊपर रखा हुआ जो कॉफिन होता है उसकी तरफ देखने लगता है। उस कॉफिन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरा मिशन जो है वो इस कॉफिन के अंदर जाकर लेटना है। जैसे ही मैं इस कॉफिन के अंदर जाकर लेट जाऊँगा तो मेरे पैदा होने का जो मिशन था वो पूरा हो जाएगा। और मुझे बचपन से यही चीज़ जो मेरे फादर, मेरी मदर और मेरे ब्रदर और सभी लोगों ने मुझे बताई है, और यही मेरे पैदा होने का मकसद है। और इस चीज़ के सिवा मैं अब और किसी दूसरी चीज़ के बारे में बिल्कुल भी जो है वो नहीं सोच सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने मकसद को कंप्लीट करने के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हूँ। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो ड्रैगन स्टैचू होता है उसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। जो देखते के साथ ही अब सभी एल्डर जो होते हैं वो अपने पास से जो सील होती है उन्हें निकाल लेते हैं, और उन सभी सीलों के अंदर से भी जो एनर्जी होती है वो निकलने लगती है। जिसके बाद में अब वो सील के अंदर से निकली हुई सभी एनर्जी जो होती है वो एक साथ में इकट्ठा होने लगती है, और एक साथ में इकट्ठा होने के बाद में वहाँ पर जो वो ड्रैगन का स्टैचू होता है जहाँ पर की कॉफिन रखा हुआ था उसके अंदर जाने लगती है। और हम देखते हैं कि सभी एल्डरों की बॉडी से भी सेम एनर्जी निकलने लगती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो झाओ फैमिली का जो हेड होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है। और अब झाओ फैमिली का जो हेड होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, जल्दी से जो ड्रैगन कॉफिन है उसे ओपन करो। और अब उस एल्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर रखा हुआ ड्रैगन कॉफिन जो होता है वो धीरे धीरे कर ओपन होने लगता है। और जो झाओ फैमिली का हेड होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है प्रोटेक्टर, वो टाइम आ चुका है अब यहाँ पर तुम्हारे एडवांस जो है वो करने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके साथ में खड़े हुए दो बंदे जो होते हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो झाओ फैमिली का हेड होता है उसे ऊपर उठाने लगते हैं। और जो झाओ फैमिली का हेड होता है वो भी अपने हाथों को ऊपर करते हुए जो रिचुअल होता है उसे करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो रिचुअल को कर रहा होता है अचानक से हम देखते हैं कि ऊपर से एक एनर्जी जो होती है वो सीधे आकर झाओ फैमिली के हेड से टकरा जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में खुद जाओ फैमिली का जो हेड होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा अजीब है, आखिर जो ड्रैगन एनर्जी है वो यहाँ पर रजिस्ट जो है वो क्यों कर रही है। और अब जाओ फैमिली के हेड के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।